Jesus! Praise Jesus! Let's glorify and magnify His mighty name! मौत भी आए तो पीछे हट जाती है तेरे नाम से यीशु मसीह, तेरे नाम से यीशु मसीह, तेरे नाम से यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। Worship is all about Jesus. It's more than a song. It's more than a music. It's knowing the Lord from our heart. It's all about Jesus. It's all about Him. अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं तेरे नाम से यीशु मसीह, तेरे नाम से यीशु मसीह, तेरे नाम से यीशु मसीह। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। खुलती मिलती है, शांति मिलती है, शैतान के बंधन से आजादी मिलती है, आनंद जीवन तू देता है, आनंद जीवन तू देता है, आनंद जीवन तू देता है। यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह।
मसीह। जीवन की दान का
धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने ना दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चुड़ीमार के जाल से छूट गया। जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। आइए प्यारे दोस्तों, अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें और आज की आराधना को हम प्रभु के हाथ में समर्पण करेंगे। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरे प्रशंसा, तेरी तारीफ करते हैं। प्रभु तेरे संदेश से सुनने वालों को जो इस समय घर में बैठे हुए हैं, हर एक को तू आशीष दे, ताकि आज के आराधना के द्वारा सभी आशीषित हो पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं। प्रभु हम सभी को सोशल मीडिया के द्वारा एकत्रित किया है। प्रभु तेरे सम्मुख होने के लिए यीशु राजा मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक भाई बहनों को, हर एक बुजुर्ग माता पिता को तो आशीष देना। प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, हमारे परिवार के लोग जो बाहर में रहते हैं उन सभी को भी तो आशीष दे। आज जितने प्रभु आज के आराधना में शामिल हुए हैं, उन सभी के संग संग तू हो, चाहे हमारे कलीसिया के हो या बाहर के कलीसिया के हो या अन्य जाति के भाई या बहन हो, उन सभी को प्रभु तू आशीष दे। पुनर्बार आज की आराधना को हम अपने आप को, तेरे लोगों को प्रभु तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। आज के आराधना के लिए मैं आप सभी को स्वागत करता हूं और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी को नमस्कार करता हूं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। ऐसे समय आज की आराधना को हम आगे बढ़ाएंगे और इस समय हम सूचना की ओर जाएंगे। मैं अनुरोध करता हूं हमारे सचिव भाई सामल महापात्र से, वे कृपया सामने होंगे और हम सबों को कलीसिया की सूचना की ओर आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया, आज हम फिर से इस YouTube के माध्यम से परमेश्वर के आराधना में शामिल हो सके। इस समय झारखंड सरकार की ओर से धार्मिक कार्यक्रम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होने के चलते ये कार्यक्रम जैसे आप देखते आ रहे हैं, आने वाले दिनों में तब तक चालू रहेगा जब तक किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। थर्सडे का जो प्रेयर शाम का समय में रखा गया है 6 बजे से 6:30 बजे, जिन भाई या बहनों को जब ये जिम्मेवारी दिया जाता है, आप अवश्य ही 6 बजे से पहले कांटेक्ट हो, जिसके चलते टाइमली हम ये कार्यक्रम को समाप्त कर सकें। चर्च कमेटी के सभी भाइयों को अनुरोध करता हूँ कि आप लोग भी प्रार्थना में रहें और साथ ही साथ कलीसिया का हर एक परिवारों को अनुरोध करता हूँ कि आप इस कोविड के समय में अपने घरों में रहें, कोशिश करें और कलीसिया के लिए विशेष करके प्रार्थना में रखें। इन दिनों हम हर एक रविवार, अगर परमेश्वर ने चाहा तो प्रत्येक रविवार भिन्न भिन्न कलीसियाओं के पासवान और स्पीकर के द्वारा परमेश्वर का वचन आप सबों के माध्यम में बांटा जाएगा। इसके लिए आप प्रार्थना में रहें। और मैं आज के इस आराधना में रेवरेंड विदेशी नंदा को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर का वचन हमारे बीच में ऑनलाइन के माध्यम से बांटने में अपना योगदान दिए। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। सबको जय मसीह की। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन सूचनाओं के लिए। इन सूचनाओं के अनुसार अपने जीवन को प्रस्तुत करें, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं, ताकि परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आए समय वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करेंगे। मैं हमारे जवानों से अनुरोध करता हूं, वे कृपया हम सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे, जैसे बीते दिनों से वे करते आ रहे हैं। इसलिए आइए हम सब अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, आराधना में हम शामिल होंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को यीशु मसीह के अनुग्रहकारी नाम में नमस्कार। तो आइए हम सब अपने मनों को उसके निकटता में उपस्थित करते हुए उसकी स्तुति, महिमा और आराधना करें। हालेलुया मेरे खुदावन यीशु, धन्यवाद करते मेरे राजा कि हम सबों को परमेश्वर फिर से प्रभु जी इस दिन को देखने का मौका दिया। परमेश्वर
हमें जीवितों के बीच में रखा। प्रभु आपका धन्यवाद करते राजा। हालेलुया मेरे खुदावन यीशु, धन्यवाद हो मेरे राजा। हालेलुया। बोलो ऐसा कि जीवन मिलेगा, हो ऐसा कि जीवन वही। बोलो ऐसा कि जीवन मिलेगा, हो ऐसा कि जीवन वही। तेरी बोली तेरी भाषा का देना होगा तुझको लेखा। बोलो ऐसा कि जीवन मिलेगा, हो ऐसा कि जीवन बढ़े। धन्यवाद हो मेरे खुदावन यीशु। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमारा बोली चाली सब कुछ प्रभु जी आपके योग्य हो सके। पिता परमेश्वर आप यही चाहता है प्रभु जी। आपकी इच्छा है कि हम सब मिलकर प्रभु जी तेरी स्तुति तेरी आराधना करें मेरे खुदावन यीशु, और तेरी जैसे चाल प्रभु जी हम सब चल सके। पिता परमेश्वर हालेलुया मेरे राजा। हालेलुया। सलोना हो वचन तुम्हारा, जैसा हो शब्द यहोवा का। सलोना हो वचन तुम्हारा, जैसा हो शब्द यहोवा का। क्योंकि धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर चलता नहीं, ठट्टा करने वालों की मंडली में जो मनुष्य बैठता ही नहीं। बोलो ऐसा कि जीवन मिलेगा, हो ऐसा कि जीवन बढ़े। हालेलुया मेरे खुदावन यीशु। हाँ पिता परमेश्वर आप चाहता है प्रभु जी कि हमें देखकर प्रभु लोग आपको जाने मेरे राजा। हालेलुया मेरे राजा। हालेलुया। सुहानी हो बातें तुम्हारी, सत्य पवित्र मन भावी। सुहानी हो बातें तुम्हारी, सत्य पवित्र मन भावी। क्योंकि सच्चाई की बातें सदा जीवन प्रदान करती है, और पवित्र बातें ही सदा शांति समृद्धि देती है। बोलो ऐसा कि जीवन मिले। हालेलुया मेरे खुदावन यीशु। धन्यवाद करते मेरे राजा कि परमेश्वर पिता आपके योग्य पिता हम चाल चलन प्रभु हमारा हो सके प्रभु जी। धन्यवाद करते कि आज इस आराधना में प्रभु हम सबों को इकट्ठा किया मेरे राजा। हम सबों को प्रभु जी आपने शामिल किया मेरे राजा। आपके पवित्र महानाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं मेरे राजा। जितने भी लोग परमेश्वर आज आपके वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, उन हर एक के जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य को परमेश्वर आप दिखाना मेरे राजा। हालेलुया मेरे खुदावन यीशु। प्रभु सारी बातों को प्रभु जी आज के आराधना को प्रभु जी सिर्फ तेरे हाथों में हम सौंपते हैं। आपके प्रिय दास को पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग हैं परमेश्वर उन सबों को प्रभु जी सिर्फ और सिर्फ तेरे हाथों में हम सौंपते हैं मेरे राजा। शुरू से लेकर आखिरी तक प्रभु आप ही प्रभु जी कार्य करना मेरे राजा। और क्या मांगे परमेश्वर, आप तो सब जानता है परमेश्वर। आज की आराधना को तेरे लोगों को हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हमारे आराधना ग्रुप के सारे जवानों को भी धन्यवाद देता हूँ। आराधना में हम सभी को अगुवाई की है।
इस समय हम परमेश्वर के वचनों की ओर जाएंगे। आज के वचन रेवरेंड विदेशी नंदा के द्वारा होगी। मैं उससे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से स्वागत करता हूं। वो कृपया सामने होंगे और आप सभी को परमेश्वर के वचन की ओर ले जाएंगे। सबको जय मसीह की। सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उसने हमें आशीष दी और जीवितों के बीच में रखा। और कलीसिया के सारे भाई और बहनों, चर्च कमेटी को, सचिव को और पासवान को मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद देता हूं क्योंकि आज मुझे परमेश्वर का वचन बोलने के लिए ये सुंदर सा अवसर प्रदान किए। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ें। आज का जो अंश मैंने लिया वो आपको मिलेगा गलातियों के पत्री, उसका 6 अध्याय 7 और 8 आयत। यहाँ इस प्रकार लिखी गई है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। प्रभु इस कटी वचन पर हमें आशीष दे। ये 2 आयत हमें 3 ठो चीज बताते हैं। पहला डिसेप्शन यानी कि धोखा, दूसरी बात मजाक यानी कि मोकिंग, और तीसरी बात कटनी, बोना और काटना। तो आइए सबसे पहला चीज पॉल यहां पर शुरू करते हैं। पॉल बिगिंस विद द वर्ड डिसीट। पॉल शुरू करते हैं एक वचन से। वो कहते हैं कि धोखा ना खाओ। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? धोखा का मतलब या डिसेप्शन का मतलब है टू बी लेड एस्ट्रे आइदर बाय यू और बाय समवन एल्स। इसको हम दूसरे एंगल से मिसलीड या मिसगाइड भी कह सकते हैं। आज जो संसार में हम रहते हैं, धोखेबाज का कोई कमी नहीं है। जहां भी हम जाएं धोखेबाज मिलेगा, और एक दूसरे को धोखा देने के लिए लोग माहिर हैं। आज किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि हम एक धोखा संसार में रहते हैं। ये संसार धोखा से भरा है। हर कोई किसी को धोखा देता है, हर एक एंगल से, हर एक क्राइटेरिया से। जहां भी हम देखें हमें धोखेबाज मिलेगा, और अलग अलग तरीका का धोखा का हमको सामना करना पड़ता है। और पवित्र शास्त्र बाइबल भी इसमें सहमत है। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय 9 आयत अगर हम पढ़ेंगे तो वहां लिखा जाता है, शैतान और उसकी दूतों को स्वर्ग से गिराया गया ताकि पूरे संसार को वो धोखा दे। और इसी रीति से आज जहां भी जाए धोखा ही धोखा मिलता है। औत्या उसका 1:3 में लिखा गया है, द प्राइड ऑफ योर हार्ट हैज बीन डिसीव्ड यू। हमारे हृदय का जो घमंड है आज हमें धोखा दे रहा है। एक कलीसिया के बारे में पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय। वो कलीसिया का नाम है लाउदिकिया, और लाउदिकिया कलीसिया के बारे में ये लिखा जाता है, वो लोग यही सोचते थे कि हम लोग धनी हैं, हमारे कोई घटी नहीं है, और हर तरफ से हम लोग सही है। ये उन लोगों का सेल्फ डिसेप्शन था, बिकॉज ऑफ देयर ओवर कॉन्फिडेंस। ये लोग अपने आप में ज्यादा कॉन्फिडेंस थे कि हम लोग सही है। आज हम देखते हैं तो संसार में इसी तरह का लोग और इसी तरह का कलीसिया पाया जाता है। आज कलीसिया ये सोचती है, मॉडर्न कलीसिया, कि आज सब हमारे ठीक है, कोई कमी नहीं है, हमारे कोई गलती नहीं है,
हम में सब प्रकार की अच्छाई है, कोई बुराई नहीं है, इस प्रकार का सोच लेकर आज कलीसिया चलता है। लेकिन वास्तव में ये एक धोखा है। पवित्र शास्त्र उसके बारे में कहते हैं, पवित्र शास्त्र उसके बारे में बोलता है कि परमेश्वर का वचन इनको यही संदेश देता है, परंतु तू जो सोच रहा है ना वो सही नहीं है। वास्तव में तू कंगाल है, तू अंधा है, तू नंगा है और तू दुर्भागा है, बोलता है। ये हमारे छवि है आज परमेश्वर की नजर से। इसलिए धोखा मत खाओ। परमेश्वर का वचन बोलता है धोखा मत खाओ। और ये धोखा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए आज, इसके बारे में सावधान होने के लिए, क्योंकि ये दूसरे आगमन का एक चिन्ह है। प्रभु यीशु मसीह को चेले ने पूछे कि हे प्रभु, जब आप आएंगे तो क्या क्या लक्षण होगा, क्या क्या चिन्ह होगा? तो प्रभु यीशु मसीह मत्ती रचित उसका 24 अध्याय 4 और 5 आयत में इसी बात को खुलासा किए हैं। वो बोले हैं, टेक हीड दैट नो मैन डिसीव यू, सावधान हो जाओ ताकि कोई भी मनुष्य तुम्हें धोखा ना दे। धोखा ये दूसरे आगमन का एक चिन्ह है। हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 13 आयत और दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय 8 आयत से लेकर 12 आयत तक हम अगर पढ़ेंगे, द डिसेप्शन विल कम इन द एंड टाइम, अंत के दिनों में धोखा और धोखेबाज आएंगे। किस तरह धोखा देंगे वो लोग? उस स्क्रिप्चर में लिखा गया दूसरा थिस्सलुनीकी में, they will deceive you through signs, wonders, miracle and false teaching। यहां पर लिखा गया है वो लोग तुम्हें अद्भुत चिन्हों से, अचम्भा कार्य से, चंगाई से और झूठे प्रचार से तुम्हें धोखा देंगे, तुम्हें मिसगाइड करेंगे, मिसलीड करेंगे और भरमाएंगे और बहुत सारे लोग उसके पीछे जाएंगे। और आज यही देखने के लिए मिल रहा है। आज मसीह समाज में इस तरह का गलत शिक्षा, इस तरह का चिन्ह और अद्भुत काम के पीछे बहुत लोग भागे जा रहे हैं, जो कि एक धोखा है। इस धोखे के बारे में पवित्र शास्त्र कई सारे अच्छी अच्छी बातों को खुलासा किया है। कभी कभी हम अपने आप को धोखा देते हैं, कभी कभी दूसरे के द्वारा हम धोखा खाते हैं, या कभी कभी हम इंसान परमेश्वर को धोखा देने के लिए कोशिश करते हैं। देखते हैं बाइबल क्या कहता है इसके बारे में। सबसे पहला हम जानते हैं हवा और आदम शैतान के द्वारा धोखा खाए। They were deceived by शैतान। वो लोग धोखा खा गए। वो लोग परमेश्वर के वचन को विश्वास करने के बदले शैतान का वचन को विश्वास करना शुरू कर दिए और उस दिन वो लोग पाप में गिर गए। और आज पूरे संसार उसका खामियाजा भुगत रहा है। यह धोखा का परिणाम है। दूसरी हम देखते हैं दूसरा राजा उसका 5 अध्याय में वो बात लिखी गई है। ये स्टोरी सबको मालूम है, जितने मसीह भाई और बहन हैं ये सब हम जानते हैं। नामान बोल के कोढ़ी था और नामान कोढ़ी को किसी ने यह संदेशा दिया कि प्रभु का एक आदमी वहां पर है, अगर आप उसके पास जाओगे तो संपूर्ण रीति से आप कोढ़ से चंगा हो जाओगे। और नामान एलिसा के पास गया और उसके आज्ञा जब उसने पालन किया, उसके आज्ञा के अनुसार जब वो काम किया तो वो अपने कोढ़ से चंगा हो गया, छोटे बच्चे के जैसा उसका मांस हो गया। तब उसने बड़े प्रसन्न होकर एलिसा को कुछ चीज दिया, हो सकता है रुपया पैसा, हो सकता है सोना चांदी या कुछ भी ऐसे, उसको गिफ्ट देने के लिए गया। परंतु एलिशा ने उसको लेने के लिए इनकार कर दिया। उसी समय उसका एक दास था जिसका नाम है गिहेजी। वो एक बड़ा लालची आदमी था क्योंकि वो सांसारिक इंसान था। उसके मन में प्रभु का आत्मा एकदम नहीं थे, वो लालच से भरा हुआ था। जब नामन चला गया तो वो पीछे पीछे उसके रथ के दौड़ने लगा। नामन ने देखा कि कोई उसके पीछे आ रहा है तो उसने रथ खड़ा करने के लिए आज्ञा दी। रथ खड़ा हो गया। नामन गिहेजी को पूछा, क्या सब कुछ कुशल है? गिहेजी ने बोला, हाँ सब कुछ कुशल है। लेकिन वहां पर एक झूठ बोलकर
नामन से कुछ चीज उसने लिया। वो ये सोना चांदी पैसा कुछ भी हो उसने झूठ बोलकर लिया। नामन 2 आदमी उनके साथ भेजा, कुछ वस्त्र दिए, कुछ रुपये पैसे दिए, कुछ सोना चांदी दिए, कुछ भी हो। वो जाकर उन लोगों से वो छीन लिया और अपने घर में रखा और आकर जहां खड़ा था फिर खड़ा हो गया। एलिसा उसको पूछा कि गेहजी तुम कहां गए थे? गेहजी ने उत्तर दिया कि हे स्वामी, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं सुबह से यही हूं, शुरू से यही हूं, यही तो खड़ा हूं। एलिसा ने बोला, तू जब उस रथ के पीछे दौड़ रहा था, तू जब उस सारे चीजों को लाया, अपने घर में छुपाया, क्या मेरा आत्मा तेरा साथ नहीं था? उसी समय वो श्राप दिया, गेहजी को श्राप दिया। गेहजी को बोला, जो कोढ़ नामान में था वही कोढ़ आज से तुझ में और तेरे वंश में हो जाए, सब लोग तुम कोढ़ी हो जाओ। आज जितने भी कोढ़ी हम लोग देखते हैं, ये हो सकता है कि वो गेहजी के वंश हो। कोढ़ का श्राप मिला, वो सब कोढ़ी हो गए। हम देखते हैं प्रेतों के काम उसका 5 अध्याय, वहां हनन्याह और शपीरा नामक 2 वाइफ और हस्बैंड थे। वो लोग परमेश्वर को धोखा दिए, अपने जमीन को बेचे, कुछ पैसा लोग छुपाए और परमेश्वर को धोखा दिए, पवित्र आत्मा के विरोध पाप किए और उसी दिन वो दोनों मर गए। बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। हम देखते हैं शामसन और दलीला के बारे में। शामसन दलीला के द्वारा धोखा खाया। परमेश्वर उसको चुना था, वो महान व्यक्ति था, वो छोटा से बड़ा हुआ था, एक हीन परिवार से आया था। परमेश्वर उसको अभिषेक किया, उसको ताकत दी, सामर्थ्य दी, परंतु वो दलीला नामक एक स्त्री के द्वारा धोखा खाया। जब वो धोखा खाया, उसका बल चला गया, उसका अभिषेक चला गया, उसको शर्मिंदगी महसूस करना पड़ा, उससे गुजरना पड़ा और बहुत ही बुरा परिस्थिति उसके जीवन में आ गया। ये धोखा के कारण हुआ। 5वां हम देखते हैं योशू के पुस्तक में, उसका 9 अध्याय में, जब इजराइल परमेश्वर के सामर्थ से भर गए और परमेश्वर उसके तरफ से जब युद्ध करने लगा, वो बहुत सारे देशों को परास्त किए, उनको धूल चटा दी। और ये सारे कीर्ति, ये सारे कारनामा जब पड़ोसी इस शहर या देश सुन रहे तो वो लोग कांपने लगे। वहां पर देखते हैं गिबोन लोग एक योजना बनाए कि किस तरह इस नाश से या इस विपत्ति से छुटकारा मिले। वो लोग अपने लिए कुछ ऐसे चीज को प्रबंध किए, कुछ सामान लिए जो पुरानी कपड़े हो, फटे जूते और सड़ी हुई रोटी और बहुत ही खट्टा मदिरा, वो सब लोड करके इजराइल के छावनी के पास आए। योशू के पास आकर वो लोग बोले कि हम लोग बहुत दूर से आए हैं, हमारे साथ आप बांचा बांधिए। योशू बोले, आप दूर से आए हो, हम कैसे यकीन करें? हो सकता है कि आप नजदीक का शहर का हो। तो वो लोग ये दिखाना शुरू कर दिए, देखिए हम जब निकले थे नए कपड़ा पहनकर निकले थे, आज ये कपड़ा पुराना हो चुका है, फट गया है। जब हम निकले थे तो नए जूता पहनकर आए थे, आज जूता फट गया है। जब हम आए थे, अच्छा फ्रेश रोटी लेकर आए थे, ये रोटी खट्टा हो गया है। फ्रेश मदिरा लेकर आए थे, ये सब कुछ खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ये देखकर ये एक नाटक था, ये एक ढोंग था और इस ढोंग को, इस धोखा को योशू ने समझ नहीं पाया और उसके साथ बांचा बांधी। ठीक है, हम आपको नाश नहीं करेंगे, आपको संहार नहीं करेंगे, आपका हत्या नहीं करेंगे, ये बांचा बांध दिया उसके साथ। परंतु 3 दिन के बाद सच्चाई सामने आ गया। वो लोग नजदीकी शहर का थे और उसी दिन योशू उन लोगों को बुलाकर पूछा कि आप लोग क्यों हमारे साथ धोखा किए? वो लोग डर गए थे और योशू उन लोगों को श्राप दिया उसी दिन, आज से तुम लोग
लकड़हार बनोगे, यानी कि लकड़ी काटने वाले बनोगे और लोगों को पानी पिलाओगे, ये श्राप मिलना। आप देखिए, जब जब भी इंसान किसी इंसान को या परमेश्वर को धोखा देने के लिए कोशिश किया है, उसका भारी खामियाजा उसको भुगतना पड़ा है। क्यों? क्या है उसका कारण? क्योंकि परमेश्वर ठट्ठे में उड़ाए नहीं जाता। हम उसके साथ मजाक नहीं कर सकते। मजाक बहुत ही बड़ा कीमत हमारे जीवन में लेकर आता है और वो हानि का कीमत है। दूसरा पत्रस उसका 3 में लिखा जाता है, द mockers will come in the last days। अंत के दिनों में मजाक करने वाले, ठट्ठा करने वाले आएंगे, एक दूसरे को मजाक करेंगे, परमेश्वर को मजाक करेंगे। जरा सोच के देखिए, आज परमेश्वर के साथ इंसान मजाक ही तो कर रहा है। जो इस जहां को बनाया, सारे प्रकार चीजों को बनाया, अंत में इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, उसके साथ आज इंसान मजाक ही तो कर रहा है। रोमी उसका 1:17 से लेकर आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पर सारे बातों का वर्णन किया गया है कि किस तरह इंसान अपने सृष्टिकर्ता को, सच्चे परमेश्वर को, जीवित परमेश्वर को किस तरह मजाक बना के रख दिया है। अपने कल्पना के माध्यम से, अपने सोच और विचार के माध्यम से परमेश्वर का मजाक बना दिया है। क्या परमेश्वर उनको छोड़ेगा? परमेश्वर उसका विकास लेगा एक दिन। सबको हिसाब देना पड़ेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल में कुछ मजाक के बारे में लिखा गया है। दूसरा राजा उसका 2 अध्याय अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा गया है, जब एलीसा दुगना अभिषेक पाया और मिराकल करते गया, वो बेथेल को गया। जब बेथेल को गया तो नजदीकी शहर में से कुछ लड़के आए और उसको मजाक करने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, ऐसे मजाक उड़ाने लगे। कभी कभी हम भी अपने जीवन में किसी किसी को मजाक बना देते हैं, किसी किसी का मजाक उड़ा देते हैं। उसका हुलिया को देखकर, उसका परिस्थिति को देखकर हम उसके साथ मजाक करने लगते हैं। उसी दिन यही हाल हुआ और मजाक करने लगे एलिसा के साथ, उसका मजाक उड़ाने लगे और एलिसा गुस्से में आग बबूला हो गया और उसको श्राप दिया उन लड़कों को, और जंगल से भालू आकर उन सब को चीर फाड़ कर खा गए। जब हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, जब वो दुख भोग रहे थे, सताव में थे, उसी समय सेना लोग प्रभु यीशु मसीह को ठट्ठा कर रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे। और ये मजाक उन लोगों को बहुत ही भारी पड़ता है। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में भी हम देखते हैं कि चेले लोग मजाक में चले गए, यानी कि उन लोगों का मजाक उड़ाया गया। The disciples were mocked by the people, यानी कि लोग उसके मजाक उड़ाने लगे। और जब जब कोई परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश करता है, जब कोई परमेश्वर का मजाक उड़ाने के लिए कोशिश करता है, बहुत सारे हानि से होकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि हम परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। इसलिए 8 आयत में लिखा गया है, हम जो कुछ बोएंगे उसी को काटेंगे। प्रकृति का एक स्वभाव है, हम उसको जो देंगे बदले में हमको वही रिटर्न करेगा। तो हम जो बोएंगे वही काटेंगे। शुरू से पवित्र शास्त्र बाइबल में बोना और काटने का बहुत सारे एग्जाम्पल है। जब तक ये पृथ्वी है, जब तक ये संसार है, बोने और काटने का सिलसिला चालू रहेगा। परंतु ये बोना और काटना एक अलग तरीका का बोना और काटना है। अगर हम शारीरिक बीज बोएंगे तो हम विनाश का कटनी काटेंगे। यहां पर लिखा गया है, ये जो विनाश का कटनी, यहां पर एक
दो नेचर है, एक शारीरिक और एक आत्मिक। ये शारीरिक और आत्मिक ये दोनों नेचर एक दूसरे को हमेशा डोमिनेट करना चाहते हैं। ये दोनों के बीच में एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर होता है। हमारी बॉडी एक है परंतु हमारे स्वभाव दो है। यहां पर ये एक दूसरे के खिलाफ है, एक दूसरे को डोमिनेट करना चाहते हैं। यहां पर शारीरिक स्वभाव के बारे में लिखा जाता है जिसको हम फ्लैश कहते हैं। ये जो फ्लैश है, द फ्लैश ऑलवेज रेफर टू ह्यूमन ओल्ड एंड सिंफुल नेचर which we receive from our father Adam। ये जो शरीर का स्वभाव है ये हमेशा हमारे पुराने पापमय स्वभाव को बताता है जो हमें अपने पिता आदम से मिला है, और ये हमेशा हमारे जीवन में शारीरिक स्वभाव को पैदा करता है। The flesh always produce the worldly desire। सांसारिक अभिलाषा को पैदा करता है, सांसारिक सुख सुविधा को पैदा करता है हमारे जीवन में जब हम शरीर के अनुसार जीवन बिताते हैं, जिसको करप्शन कहा गया है। यहां पर रोमी उसका 8 अध्याय उसका 13 आयत में लिखा गया है, If we live according to our flesh, we will die and reap the corruption। जब हम अपने शरीर के अनुसार जीवन बिताएंगे या जिएंगे तो हम मर जाएंगे और नाश का कटनी को काटेंगे। ये सच है। कैसे हम अपने शरीर से या शरीर के द्वारा नाश का कटनी काटेंगे? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक व्यक्ति अपने जीवन में या अपने शरीर में कैसे नाश का कटनी काटता है उसके बारे में मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। मान लीजिए हम एक शराबी का उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति शराब पी रहा है बहुत दिन से, और उसका जो शराब का लत है वो छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। अंत में वो करप्शन को काटेगा। कैसा करप्शन? माने क्या? नाश। धीरे धीरे उसके शरीर में बीमारी आ जाएगा, उसका शरीर क्षीण होने लगेगा, कई प्रकार का बीमार उसको पकड़ लेगा, धीरे धीरे शरीर जवाब देने लगेगा, अंत के कगार पर चला जाएगा। उस शराब के कारण उसके परिवार में लड़ाई झगड़े अशांति दिखाई देगा। हो सकता है वो जो काम काज कर रहा है वो काम भी उससे छूट जाए। हो सकता है उसका जो दोस्त वगैरह है वो भी उसको छोड़कर चले जाए। ऐसा कई प्रकार का चीज उसके जीवन में आएगा और वो खामियाजा भुगतेगा, जिसको एक शब्द में नाश यानी कि करप्शन कहा गया है पवित्र शास्त्र में। इसलिए अगर हम शरीर के अनुसार या शारीरिक बीज बोएंगे तो हम सुनिश्चित नाश का कटनी काटेंगे, परंतु जब हम आत्मिक बीज बोएंगे तो हम अनंत जीवन का कटनी काटेंगे। इसलिए होशे में लिखा गया है, 8 अध्याय में भी है, 10 अध्याय में भी है, अगर हम अधार्मिकता का बीज बोएंगे तो अधार्मिकता का फसल काटेंगे, अगर धार्मिकता का बीज बोएंगे तो धार्मिकता का फसल काटेंगे। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह का बीज आज बो रहे हैं, क्योंकि कटनी तो अवश्य है, अंत में कटनी अवश्य है। प्रभु आएगा और हमारे शरीर के जो कामकाज है उसका हिसाब लेगा। यही है कटनी। हमारे चाल चलन, हमारे स्वभाव कैसा है वो अंत के दिनों में काटा जाएगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए प्रभु का वचन यहां पर लिखा गया है, परमेश्वर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, उसको धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है। तो ये सारी चीजों से हमको छुटकारा कैसा मिलेगा? हमें धोखा से कैसा छुटकारा मिलेगा? कई तरह का धोखा आज हम खा रहे हैं। हमें मजाक से कैसा छुटकारा मिलेगा? हमें इस कटनी से कैसा छुटकारा मिलेगा?
इसका केवल एक ही उत्तर है और एक ही उपाय है। जब हम पवित्र आत्मा का जीवन जिएंगे, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा और उसके अनुसार अगर हम जीवन जिएंगे तो ये सारी चीजों से हमें छुटकारा दिला सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 13 आयत में लिखा गया है, मैं जो पवित्र आत्मा भेजूंगा वो तुम्हें सारे सच्चाई में अगुवाई करेगा। He will lead us into all truth। ये पवित्र आत्मा का एक वरदान है, डिसर्निंग स्पिरिट, जो यूहन्ना पत्री में लिखा गया 4 अध्याय में। भले और बुरे को, सच और झूठ को, गलत और सही को परखने के लिए एक आत्मा दिया जाता है, एक वरदान दिया जाता है पवित्र आत्मा का। अगर ये वरदान हम में है तो हम ये सारे चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम अपने जीवन कैसे जी रहे हैं। याद रखिए, फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, परमेश्वर को हम धोखा नहीं दे सकते, उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, क्योंकि हम जो कोई बोता है और जो कुछ हम बोता है वो सब रिटर्न में हमारे जीवन में आ जाते हैं, जिसको हम कटनी कहते हैं। प्रभु इस वचन पर हमें बहुतायत से आशीष दे। फिर एक बार सबको जय मसीह की। सब भले रहे, अच्छे रहे, चंगे रहे। आमीन। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और पास्टर विदेशी नंदा को भी धन्यवाद देता हूं सुंदर वचन के लिए। इस वचनों के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दें। आइए हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे, छोटे से प्रार्थना करेंगे, प्रभु की प्रार्थना करेंगे और हम अंतिम आशीष की प्रार्थना भी करेंगे। हम छोटे से प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादी लोग हैं प्रभु कि तू हमें प्यार किया है प्रभु। सोशल मीडिया के द्वारा तेरे सम्मुख होने के लिए, तेरी स्तुति आराधना करने के लिए, तेरे वचन को सुनने के लिए हर एक को प्रभु तू आशीर्वाद कर, तू अनुग्रह करना, ताकि प्रभु यीशु मसीह क्या छोटे क्या बड़े सभी प्रभु तेरे अनुग्रह के द्वारा आशीर्वाद को प्राप्त करें। हम प्रार्थना करते हैं उन बीमार भाई और बहनों के लिए, उन सभी को भी तू बहुत ऐसे आशीष दे, तू अनुग्रह करना और उनके सारी बीमारियों से प्रभु तू चंगा कर दे अपनी इच्छा के अनुसार। हम प्रार्थना करते हैं हमारे नौजवानों के लिए, बेरोजगार बच्चों के लिए, उन सभी को आशीष दे। सही समय में उनके लिए नौकरी की व्यवस्था प्रभु तू कर दे। हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर कोरोना के सारे विषयों के लिए, यद्यपि नियंत्रण है प्रभु यीशु मसीह देश विदेश के लोगों को प्रभु कोरोना के प्रोटोकॉल को मानते हुए जीवन को व्यतीत करने के लिए तू सहायता करना। अनेक के बच्चे प्रभु अनाथ हो चुके हैं, उन सारे बच्चों की प्रभु सुधि रखना। अनेक बहन प्रभु अपने पतियों को खोए हैं, बच्चे माता पिता को खोए हैं, उन सभी को भी तू आशीर्वाद करना। मेरे जीवित परमेश्वर कलीसिया के पूरे परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। आशीष दे, जिसको जो जरूरत है प्रभु उन सारी जरूरतों को प्रभु तो पूरा कर देना। कलीसिया के हर एक संस्था को तेरे हाथ में सौंपते हैं, हर एक संस्था को तू बहुत ऐसे आशीष देना ताकि वे तेरे भय से प्रभु और तेरी सेवा को कर सके। आज की आराधना में तो हमारे संग रहा, धन्यवाद करते हैं। पुनर्बार तेरे लोगों को, पूरे परिवारों को, कलीसिया के पूरे परिवारों को प्रभु मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब मिलकर एक ईश्वर में हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों को क्षमा किए हैं बस तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचो, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। इस बड़े पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति और सहभागिता हम सबों के साथ, विश्वापी मंडली के साथ, हमारे प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। आप सभी को जय मसीह की, आप सभी को नमस्कार। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और अनुग्रह करे। हम प्रार्थना करते रहें ताकि कोरोना नियंत्रण हो जाए। हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर हम सम्मिलित रूप से आने वाले दिनों में
अगर आप प्रभु की इच्छा हो तो उनकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सभी को नमस्कार।